हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? बेटा आज का हमारा टॉपिक है आर्कीबैक्टीरिया और चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम लोग कर रहे हैं नीट की पीवाईक्यू सीरीज। तो आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा? ये होता है किंगडम होता है इनका मोनेरा और ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे। यानी कि जब अर्थ बनी थी तो सबसे पहले कौन आया था? आर्कीबैक्टीरिया आए थे। सबसे फर्स्ट थे वो आर्कीबैक्टीरिया थे। इनको लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। लिविंग फॉसिल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय से लेके आज तक ये हमारी अर्थ पर अवेलेबल है। तो इनको लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। किंगडम होता है मोनेरा और ये होती है आर्कीबैक्टीरिया। बेटा एक क्वेश्चन आया है, आर्कीबैक्टीरिया को उनके जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उनको अलग-अलग नाम दिया है। जैसे फर्स्ट होता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही साल्टी एरिया में भी रह सकते हैं, यानी कि वहाँ जहाँ अगर खाली नमक में भी हम इनको डालें ना तो ये बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे। तो ये होते हैं हेलोफाइल्स। सेकंड होते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि कितना भी हाईएस्ट अगर टेम्परेचर इनको दिया जाए तो ये बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर वोल्केनो के आसपास और वोल्केनो के अंदर भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। बेटा इनके पास एक्सट्रीम कंडीशन ये बियर कर सकते हैं। ठीक है, बताती हूँ क्यों कर सकते हैं। फिर है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या होते हैं बेटा? मिथेनोजेंस क्या करते हैं? मीथेन को वो करते हैं। बेटा जैसे काऊ होता है, बफेलो होता है, उनके अंदर उनके इंटेस्टाइन में भी ये बेटा सरवाइव कर सकते हैं। गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज द काउज एंड द बफेलो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। बेटा आपने वो एक एक सुना होगा ना, गोबर गैस। ठीक है, गोबर गैस एक प्लांट होता था जो पहले होता था, वो ऑर्गेनिक। उसमें क्या होता था, गोबर का यूज किया जाता था। गोबर को एक अंदर एक होल के अंदर डाला जाता था, ढक दिया जाता था, उसमें क्या होता था, मीथेन गैस बनती थी। फिर हम उस मीथेन गैस से क्या करते थे, अपना मतलब जैसे गैस का चूल्हा लाइक होता है इस तरह से जलाते थे। तो क्यों बेटा, क्यों गोबर में मीथेन गैस क्यों बनती है? क्योंकि उसमें मिथेनोजेंस बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं और ये गट में अवेलेबल होते हैं। काउज एंड बुफेलो के गट में अवेलेबल होते हैं, यानी कि काउ एंड बुफेलो के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये बहुत टाइप के होते हैं। ये 2019 में ये क्वेश्चन दिया गया था उसमें मैचिंग में। बेटा ये एक्सट्रीम लाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, ये बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरमेंट सर्वाइव कर सकते हैं। एनवायरमेंट में क्यों सर्वाइव कर सकते हैं? क्योंकि बेटा इन पर स्यूडो पेप्टिडो ग्लाइकन की इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से ये बहुत ही एक्सट्रीम एंड रेयर कंडीशंस जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं। आई होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।